वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सिकलैन हैदर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे फोर्स एंड मोशन का वो है एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब ये है जिस तरह हम कोई भी नंबर लें उनको जमा करें और जो टोटल जितने नंबर हो मतलब 5 नंबर हमने नंबर लिए हैं और उनको हमने जमा किया और 5 पे डिवाइड कर दिया है, वो आएगा एवरेज। इसी तरह एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। और ये क्या होता है कि ये डिस्प्लेसमेंट आ जाता है क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये हमेशा पॉजिटिव होती है और ये ज़ीरो नहीं होती। अब एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब ये ज़ीरो भी हो सकती है, कैसे होगी वो आगे देखते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आ जाते हैं ये फार्मूलाज ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के फार्मूलाज। बेसिक फार्मूला तो यही है, एस इज इक्वल टू वी टी। बेसिक फार्मूला यही एस इज इक्वल टू वी टी है। और एवरेज स्पीड के लिए आपका जो फार्मूला बन जाएगा एस ओवर टी। ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि आगे तमाम जो मैंने लिखे हुए हैं उन फार्मूलाज को आप बगैर याद किए हुए, अगर आपको क्वेश्चन में बताया गया है किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो भी डिटेल्स आपको दी हुई हैं, वेलोसिटी दी हुई है, स्पीड दी हुई है, आपको कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके इसमें चेंजिंग करके आप इसी फार्मूले के ज़रिए आगे फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं। और ये एक ट्रिक है जो कि आप इस्तेमाल करते हुए आप आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसी में हमने चेंजिंग करनी है और यही फार्मूला आगे मॉडिफाई होता रहेगा और इसी से नया फार्मूला बनता रहेगा। अब देखें इसकी मुख्तलिफ कंडीशंस आ जाती हैं। कंडीशन सबसे पहले क्या है कि जब डिस्टेंस S1 S2 के बराबर हो, मतलब डिस्टेंस सेम हो जाए और टाइम अनइक्वल हो। देखें इसमें टाइम नहीं बताया होता तो हमने स्पीड या वेलोसिटी के ज़रिए उसको हल करना होता है क्वेश्चन को। देखें एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2, वही फार्मूला है, उसी को मॉडिफाई हमने करना है। ये S प्लस S हो गया, सेम हो गया, इनको हमने लिख लिया S ओवर T इज इक्वल टू V ओवर S ओवर V होता है तो S ओवर V1 प्लस S ओवर V2। इसको हमने इसका एलसीएम लिया, इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया एवरेज स्पीड का 2v1 v2 और v1 प्लस v2। ये फार्मूला उस वक्त है जब हमारे पास टाइम अनइक्वल हो लेकिन डिस्टेंस हमारे पास जो हो वो सेम हो। आप इसको ये वाला फार्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं, आप ऊपर वाले फार्मूला को जहन में रखें, इसी से आगे डेरिवेशन करते जाएं, आप आसानी से ये फार्मूलेज और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा फार्मूला, दूसरी कंडीशन क्या है। अब जब हमारे पास क्या हो कि जब डिस्टेंस हमारे पास सेम ना हो जबकि टाइम सेम हो जाए, इसमें हमने क्या करना है, टाइम को सेम रख लेना है और डिस्टेंस को S1 प्लस S2 इसको V1 और T की फॉर्म में लिख लेना है। इससे जो फार्मूला बनेगा वो V1 प्लस V2 ओवर 2 वाला फार्मूला है। ये वाला तब फार्मूला यूज़ होगा जब टाइम सेम होगा और डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो अगर आप ये नहीं याद रख सकते तो आप इसी फार्मूले में डेरिवेशन के ज़रिए ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। नंबर थर्ड कंडीशन क्या है कि जब दोनों डिफरेंट हो, मतलब डिस्टेंस भी डिफरेंट और टाइम भी डिफरेंट हो, तो उसके लिए क्या है फार्मूला। जब हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन हो क्वेश्चन के अंदर तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे S1 प्लस S2 और T1 प्लस T2। दो हो या तीन हो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास वेलोसिटी या स्पीड या टाइम दिया हो तो आप ये वाला फार्मूला इसमें चेंजिंग करके S1 है ना तो V1 T1 लिखो प्लस V2 T2, और इसमें टाइम भी दिया होगा, T1 भी दिया होगा, V1 भी दिया होगा, T2 भी दिया होगा और V2 भी दिया होगा। अब एक और फार्मूला, अगर आपके पास वेलोसिटी भी दी हो और डिस्टेंस भी दिया हो तो आप किस तरह फार्मूले को लिख सकते हैं। तो V एवरेज इक्वल टू टाइम ना दिया हो तो उसको टाइम को हमने S और V की फॉर्म में चेंज करना है। वही बेसिक फार्मूला है, उसके ज़रिए आगे तमाम की तमाम डेरिवेशन आ रही हैं, ये इसके ज़रिए आप लिख सकते। अब हम चलते हैं इनकी एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स देखें। अ मैन मूव्स फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान विद वेलोसिटी v1 स्पीड और वेलोसिटी जो एंड रिटर्न्स टू लाहौर विद v2 स्पीड। अब देखें इधर हमारे पास सिर्फ स्पीड उसने बताई हुई v1 v2। अब यहाँ पे सोचना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। हमने देखना है कि लाहौर से मुल्तान गया है, अब मुल्तान से वापस लाहौर आ गया है, मतलब उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम कवर किया है, तो इस वजह से इसमें डिस्टेंस सेम रहेगा। पहला फार्मूला यूज़ होगा V एवरेज इक्वल टू 2v1
V2 और V1 प्लस V2। इस तरह अगर ये नहीं पता लगता तो आप पहला फार्मूला S1 प्लस S2 और T1 प्लस T2 वो लिखें और उसमें मॉडिफिकेशन करें, आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जिस तरह हमने पहले बात किया कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है किन केसेस में, जब जिस तरह ऊपर दिखाया हुआ, जब भी कोई बॉडी एक जगह से स्टार्ट हो और वापस उसी जगह पे पहुंच जाए। जिस तरह एक आदमी लाहौर से मुल्तान गया और वापस मुल्तान से लाहौर आ गया है, तो उसने सेम डिस्टेंस कवर किया, सेम उसमें उसके डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजिंग नहीं आई, जिसकी वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई है। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को ही शो करती है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि इसका फार्मूला यही होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया तो ये एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी, तो ये उस वजह से 0। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। अ ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 आवर। देखें अब यहाँ पे क्या शो रहा है, 1 आवर मतलब यहाँ पे टाइम सेम रह रहा है। टाइम सेम रह रहा है तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ओवर 2। ये फार्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं, आप ये इसी बेसिक फार्मूले पे हैं। V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 और T1 प्लस T2, इसी में मॉडिफिकेशन करें, आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम किस तरह एवरेज स्पीड के लिए एक ही फार्मूला याद करके, उस ट्रिक को याद करके हम मुख्तलिफ फार्मूलाज को किस तरह डिराइव कर सकते हैं।